नमस्कार, मेरा नाम सुनील और आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। आज मैं बनियापुर भाग 3 से जिला परिषद दो टर्म के यहाँ जिला परिषद रह चुके पुरुषोत्तम सिंह उर्फ गुड्डा जी हैं। इनकी पत्नी यहाँ से ये तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है, नम्रता राज जी। नमस्कार, जानते हैं इनके क्षेत्र के बारे में, यहाँ बनियापुर भाग 3 से कितना इन्होंने काम किया है 10 सालों में, जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके 2 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, आपने कितना काम किया है क्षेत्र में? कितने पंचायत आपके क्षेत्र में आते हैं बनियापुर भाग 3 में? पंचायती राज में सरकार द्वारा व्यवस्था जो है उसमें मुख्य रूप से मुखिया को विकास करने का पावर दिया गया है। हम लोग को आंशिक रूप से जो भी मिला है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, हम लोग उसे धरातल पे लाए हैं। विभिन्न जगह हम लोग द्वारा काम किया गया है। किस क्षेत्र में काम किए ज़्यादा? सारे क्षेत्र में किए हैं, हर जगह मिला के किए हैं। सतुआ में किए हैं, मनोपल्ली में किए हैं, हर जगह हर पंचायत में जो भी आया है हम लोग का। सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि जिला परिषद द्वारा अगर पूरे 5 साल में हम लोग एक टोला का भी काम नहीं करा सकते। आंशिक रूप से हम लोग को आता है जो, उसी में हम लोग को सब देखना है। मुख्य रूप से यह अधिकार मुखिया जी लोग को है। क्योंकि एक आपके क्षेत्र में कितना पंचायत आता है? हमारे क्षेत्र में 7 पंचायत आया है। 7 पंचायत इनके क्षेत्र में आते हैं। 7 पंचायत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फंड एक मुखिया के पास आता है। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज में सबसे ज़्यादा अगर फंड आता है, विधायक से ज़्यादा फंड अभी अगर देखा जाए तो मुखिया के पास आता है। बहुत सारे पावर भी होते हैं। अगर आप जिला परिषद में हैं, आपके अंश में जितने भी काम आए हैं, जैसे कोई एक काम बताइए जो आपके सबसे फेवरेट हो और आपने किया हो। हम मुख्य रूप से हम लोग सड़क का निर्माण किए हैं, शिक्षा पे हम लोग दिए हैं, स्पोर्ट्स पे हम लोग काम किए हैं, स्वास्थ्य पे हम लोग काम किए हैं। विभिन्न प्रकार का जो भी काम हम लोग को कोई बताता है, हमारे अधिकार में हो चाहे नहीं हो, हम लोग उसे सक्षम है करवाने के लिए। अभी मैं एक दूसरा इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बोला है कि अगर मैं जीतता हूँ तो छपरा में जाके कुछ ऐसा करूंगा जो इस क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए हो। तो क्या आपने ऐसा क्या किया है स्टूडेंट के लिए? आपने कुछ किया है इस क्षेत्र के? आपको मालूम होगा, अभी तो नौजवान पीढ़ी है जो हमारे समय के हैं। हमारे सीनियर थे त्रिभुवन मिश्रा जी, जिनके साथ हम लोग मिल के जयप्रकाश विश्वविद्यालय का निर्माण के लिए आंदोलन किया। और जब तक जयप्रकाश विश्वविद्यालय का घोषणा नहीं हुआ, हम लोग आंदोलन करते रहे, जेल जाते रहे, आते रहे। आपको मालूम होगा कि हमारे भाई बहनें पहले मुजफ्फरपुर परीक्षा देने के लिए जाते थे। जाने के लिए उनको विभिन्न प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस चीज़ को हम लोग देखते हुए सारण जिला में विश्वविद्यालय का मांग किए। विश्वविद्यालय हम लोग बनवाए, सफल हुए विश्वविद्यालय बनवाने में। उसके बावजूद भी जितनी भी शैक्षणिक अराजकताएँ हैं, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। छात्रों के लिए हम लोग मुख्य रूप से हमेशा सजग और सतर्क रहते हैं। जो भी कठिनाई इनको आती है, हम लोग करते रहते हैं। प्रतिद्वंदी क्या करते हैं उसका मुझे फिक्र नहीं है। जिनको करना रहेगा वो अपना करेंगे। चुनाव के समय विभिन्न प्रकार का जुमला लोग देते हैं, यह सब उनका जुमला है और जनता सब जानती है कि कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। आपने जयप्रकाश विश्वविद्यालय का जिक्र किया। बता दूं आपको, वहाँ पे एक फीडबैक बहुत गंदा आता है वहाँ का कि एक स्टूडेंट अगर फॉर्म वहाँ से अप्लाई करता है अपना ग्रेजुएशन के लिए तो 6 साल में कंप्लीट होता है। क्या आपने कभी इसके लिए आवाज़ उठाया वहाँ पे? हमेशा हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। अब पहले से बहुत सुधार हुआ है। अब पहले तो निश्चित रूप से लेट होता है, लेकिन अब जाके आप कैलेंडर देखिए, बहुत सुधार हुआ है। हमारे जो जूनियर छात्र नेता लोग हैं, उन लोगों को मैं प्रेरित करता रहता हूं और वो लोग भी लगे रहते हैं छात्र राजनीति से। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ जनता यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ के ये चहेते नेता हैं। यहाँ बनियापुर भाग 3 में अगर आप घूमेंगे तो इनका नाम गुड्डा सिंह से फेमस है और बहुत चाहते हैं यहाँ के। तो जानते हैं, इनके बहुत समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं, जानते हैं इन्होंने क्या काम किया और कितना काम किया, विकास किया है इस क्षेत्र में। बता सकते हैं कोई यहाँ पे कोई बोलने वाला है? जी, आप नाम बताएं। मेरा नाम वीरमणि कुमार है और बनियापुर जिला परिषद भाग 3 का मतदाता हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके माध्यम से हम लोगों के जिला परिषद भाग 3 के अंतर्गत लोक महाविद्यालय हाफिजपुर आता है और मात्र गुड्डा सिंह और नम्रता राज के चलते लगभग साल में 1500 लड़का निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति पाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे पार्षद का होता है। रही बात
सड़क का निर्माण या जो भी विकास का निर्माण हो पंचायत के अंतर्गत, तो सबसे ज़्यादा 47 जिला परिषद में बनियापुर भागतीन ही एक ऐसा जिला परिषद क्षेत्र है जिसमें सबसे लंबी सड़क बनाने का काम इनके माध्यम से हुआ है। अभी लगभग 25 योजनाएँ जिला मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ लंबित पड़ा हुआ है, जो हम लोग चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता हो कि इस योजना को धरातल पर हम लोग उतारने का काम करें। इनके लगभग 25 वर्ष की राजनीति में लगभग 25 वर्षों से हम लोगों के लिए लगातार छपरा में कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, थाना हो, पुलिस हो, आपका कोर्ट हो, कचहरी हो, हम लोगों के यहाँ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत के सबसे उच्च सदन का सदस्य बनकर हम लोगों के क्षेत्र के अनवरत में निष्ठापूर्वक सेवा ही करते रहें। एकदम लहर एक तरफा चल रहा है, फिर से पुनः हम लोग जिताने का काम करेंगे श्रीमती नम्रता राज को। और हम चाहते हैं कि हमारे जनता यहाँ पर जो भी लोग हैं कदम से कदम मिलाकर चलें और हम लोगों का पूर्ण बहुमत से ज़्यादा बहुमत से जिताने का लोग काम करें। आपके लिए इन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी। कितना आश्वस्त हैं या इस बार तीसरी बार आप यहाँ पे आपकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, कितने आश्वस्त हैं? हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो हम किए हैं हर व्यक्ति के दिल में है, हर नौजवान के दिल में है, हर माता, हर बहन, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। अब सब कोई कहते हैं कि क्रम संख्या 1 पर चक्की छाप उर्फ जाता छाप पर बटन दबाने का निर्णय सब मतदाता ले चुके हैं, सारे मतदाता ले चुके हैं। और भी यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? जैसा कि भैया ने कहा कि आंशिक रूप से यहाँ मिलता है पंचायत चुनाव में, तो जैसे मैंने देखा है जिला स्तर पे कोई भी घटना हो जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए, सबसे पहले प्राथमिकता रहता है कि भैया वहाँ पहुँच के उनका इलाज कराते हैं। और कोई भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का दिक्कत हो जाए वहाँ पहुँच के उसका सहायता करते हैं। तो मेरे लिए तो चुनाव लग रहा है कि एक तरफा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने भैया एक तरफा जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, मेरा भतीजा है, मैं घर का हूँ, हर वर्ग के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं भी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, भैया एक तरफा जीत रहे हैं एकदम। बहुत मजबूत समर्थक है आपके इस क्षेत्र में। सबको मजबूत क्या, दिल से सब कोई जुड़ा हुआ है। हम लोग छात्र राजनीति से पैदा हुए हैं, धरना देकर, प्रदर्शन देकर, एक बहुत लंबे समय से हम लोग आंदोलन के बाद से राजनीति में आए हैं, इसलिए सब कोई दिल से जुड़ा हुआ है। आने वाले जो 5 साल हैं, अगर आप जीतते हैं तो इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे और इनको आप लोग कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, हम वादा पे विश्वास नहीं करते हैं। पूरा 5 साल बाद फिर से हम लड़ेंगे, उस समय निर्णय हो जाएगा कि हम क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। इसलिए वादा हम नहीं करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। कोई भी घटना अगर घटती है बनियापुर में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से, तो सबसे पहले लोगों का विश्वास रहता है कि गुड्डा सिंह को फ़ोन करो। एक बहुत बड़ा विश्वास है जिसको हम जीतने में सफल हुए हैं। लोगों को लगता है कि छपरा में हम हैं तो हर समस्या का निजात वहाँ पे हो जाएगा। इसको देखते हुए सारे लोगों का विश्वास है, हम काम किए हैं, यह मैसेज है जनता के बीच में, तो लोगों को विश्वास है। वोट पर वोट हम ईमानदारी से प्रयास करते जाते हैं, चुनाव की चिंता हम नहीं करते हैं। ईमानदारी से हर प्रयास को हम किए हैं, चुनाव का चिंता नहीं करते हैं, वोट अपने आप मिलते जाता है। आप लोग से एक क्वेश्चन है, आने वाले दिनों में इनको आप कहाँ देखना चाहते हैं? अभी तो हम लोग लगातार इनको जिला परिषद के सदस्य के रूप में देखे हैं और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि जिला परिषद के चुनाव जीत के सदस्य नहीं बल्कि अब की जिले के अध्यक्ष बने। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि इनके लिए भैया नहीं लड़ते हैं, हर एक बच्चा लड़ता है। और अब इस बार हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि जैसा इन्होंने भाई बताया कि सदस्य बनाना चाहिए, तो एकदम बनेंगे 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि इतना मजबूती से हम लोग का दावा है और इस दावा का कोई खारिज नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। अरे सब छात्र के दिल में बसे हैं ये। हम लोग जाते हैं छपरा में ना, तो अपना घर समझ के अपने बड़े भाई के पास, जो बिना किसी स्वार्थ के, ये नहीं जाते दूसरे अगर भाग 2 के भी हों, भाग 1 के भी हों, कोई भी जाता है निस्वार्थ सेवा करते हैं भैया। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कभी फ़ोन करते, को कहीं कुछ भी हो, एक बार फ़ोन जाए एक बार में पहुंचते हैं भैया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज में सबसे ज़्यादा फंड मुखिया के पास आता है, वहाँ के अगर समिति है उनके पास आता है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, जानते हैं
इन्होंने कितना खुश है इनके कार्यों से। 10 साल से यहाँ पे ये जिला परिषद हैं बनियापुर भाग 3 से। जानते हैं यहाँ के ग्रामीण लोगों से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनके साथ में, कितना खुश है इनके काम से और क्या क्या ऐसा काम है जो बहुत ज़्यादा ये लोग खुश है, बताइए। देखिए, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंडल जी है। मैं आपके वीकली अपडेट को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ देखिए और भी कितना प्रत्याशी आए, जिनके एक ऐसा प्रत्याशी हैं जिनके पंचायत में अभी बाढ़ आया था, उस समय वो कहाँ थे। अभी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। उस समय मेरे जो जिला पार्षद वर्तमान में हैं, मेरे नम्रता राज जी और उनके पति पुरुषोत्तम सिंह गुड्डा जी, वो बाढ़ में नाव पर चढ़कर राहत सामग्री वितरण करने का काम किए हैं, घर घर पहुंचकर। अभी जो आए हैं लड़ने के लिए, उन्हीं के पंचायत में बाढ़ आया था, उस समय वो कहाँ थे। अभी आए हैं वोट मांगने के लिए, उस समय आना चाहिए उनको। चुनाव लड़ना सबके हक का चीज़ है, लेकिन हाँ कुछ आप जैसे कमेंट कर रहे हैं कि वो समय कहाँ थे वो, तो ये अगर ज़्यादा अच्छा होगा। जितने प्रत्याशी हैं, मैं कोशिश करता हूँ, अभी तो चुनाव का टाइम आ गया है, 24 को यहाँ पे मतदान है। कोशिश करता हूँ अगर पॉसिबल होगा तो मैं और भी यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जिला परिषद के, उनसे मिलकर मैं बात करता हूँ कि वो लोग कितना काम किए हैं। इस जैसे कोरोना काल अभी आया है, बाढ़ आया था आपके यहाँ बांध टूटा हुआ था, तो कोरोना काल में इन्होंने क्या किया है? कोरोना काल में भी यहाँ ये सबका मदद किए हैं। जो भी इनको बुलाया है कोरोना में, उनका सहायता किए हैं। घर घर जाकर ये सब कोरोना काल में सब किसी का हाल समाचार पूछे हैं। राशन किरासन जिसको भी जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ा है, उस सबको अप टू डेट कराने का काम किया। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। हम जयपुर में फंस गए थे, वहाँ 10-15 दिन बहुत दिक्कत हुआ था। उसके बाद कोई वहाँ मिला नहीं हमारे हेल्प। फिर हम फ़ोन किए यहाँ छपरा में गुड्डा जी के पास, तो ये गाड़ी का टिकट का व्यवस्था करके, खाना का व्यवस्था करके, सब व्यवस्था करके वहाँ से एक आदमी हम लोग को लेकर आया छपरा में। फिर गाड़ी व्यवस्था करके फिर हमारे गांव तक गाड़ी छोड़ा हम लोग। लास्ट में आप जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा निवेदन है कि इस घड़ी में बुजुर्गों का आशीर्वाद, भाइयों का प्यार, आटा चक्की उर्फ जाता छाप, क्रम संख्या 1 बनियापुर भाग 3 में आप 24 तारीख को अपना बटन दबाएं, आशीर्वाद के रूप में अपना बटन दबाएं और मुझे जीत दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। मेरा नाम सुनील है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।